साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है नियम। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक दिन एक व्यक्ति ऑटो से रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था। ऑटो वाला बड़े आराम से ऑटो चला रहा था। एक कार अचानक ही पार्किंग से निकलकर सड़क पर आ गई। ऑटो चालक ने तेजी से ब्रेक लगाया और कार ऑटो से टकराते टकराते बची। कार चालक गुस्से में ऑटो वाले को ही भला बुरा कहने लगा, जबकि गलती उसके खुद की थी। ऑटो चालक सकारात्मक विचार वाला था। उसने कार वाले की बातों पर गुस्सा नहीं किया और क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ गया। ऑटो में बैठे हुए व्यक्ति को कार वाले की हरकत पर गुस्सा आ रहा था और उसने ऑटो वाले से पूछा, तुमने उस कार वाले को बिना कुछ कहे ऐसे ही क्यों जाने दिया? उसने तुम्हें भला बुरा कहा, जबकि गलती तो उसकी खुद की थी। हमारी किस्मत अच्छी थी, नहीं तो उसकी वजह से हम अभी अस्पताल में होते। तो ऑटो वाले ने कहा, साहब, बहुत से लोग गार्बेज ट्रक यानी कूड़े का ट्रक इनकी तरह होते हैं। वे सारा कूड़ा अपने दिमाग में भरे हुए चलते हैं। जिन चीज़ों की जीवन में कोई ज़रूरत नहीं होती उनको मेहनत करके जोड़ते रहते हैं, जैसे क्रोध, घृणा, हिंसा, चिंता, निराशा। जब उनके दिमाग में इनका कूड़ा बहुत अधिक हो जाता है तो वे अपना बोझ हल्का करने के लिए इसे दूसरों पर फेंकने का मौका ढूंढने लगते हैं। इसीलिए मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता हूँ और उन्हें दूर से ही मुस्कुराकर मैं अलविदा कह देता हूँ, क्योंकि अगर उन जैसे लोगों के द्वारा गिराया हुआ कूड़ा मैंने स्वीकार कर लिया तो मैं भी कूड़े का ट्रक बन जाऊँगा और अपने साथ आसपास के लोगों पर भी मैं वो कूड़ा गिराता रहूँगा। साथ संगत जी, ऑटो वाले ने कहा कि मैं सोचता हूँ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसीलिए जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ करो। हमें ये याद रखना चाहिए कि सभी मानसिक रोगी केवल अस्पतालों में नहीं रहते, कुछ हमारे आसपास खुले में भी घूमते रहते हैं। साथ संगत जी, प्रकृति के नियम है कि अगर खेत में बीज ना डालो तो कुदरत उस खेत को घास फूस से भर देती है। उसी तरह से अगर हम अपने दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरें तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम है कि जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है। ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। जो खुद डरा हुआ है वह औरों को भी डराता है, जो दबा हुआ है वो दबाता है और जो चमका हुआ होता है वो औरों को भी चमकाता है। इसीलिए साथ संगत जी, सकारात्मक रहें, सकारात्मक जिए। एक दिन एक किसान का एक बैल कुएं में गिर गया। वो बैल घंटों तक जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा। किसान विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंततः किसान ने फैसला लिया कि चूंकि बैल बूढ़ा हो गया था, इसीलिए इसे बचाने से कोई लाभ तो होने वाला नहीं था, इसीलिए इसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। तो किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया, सबको एक एक फावड़ा दिया और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया कि क्या हो रहा है, वो और ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर रोने लगा और फिर अचानक से वो जो बैल था वो शांत हो गया। सभी चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वो हैरानी से सन्न रह गया, क्योंकि अपनी पीठ पर पड़ने वाली हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान और उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वो बैल हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ियों पर चढ़ जाता। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वो बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूद कर बाहर भाग आया। साथ संगत जी, ध्यान रखें, आपके जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी। जैसे कि कोई आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में भला बुरा कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। तो ऐसे में आपको हतोत्साहित होकर कुएं में ही पड़े नहीं रहना, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। सात संगत जी, एक राजा था जिसकी केवल एक टांग और एक आँख थी।
अब उस राजा के राज्य में सभी लोग खुश थे क्योंकि वो राजा बहुत ही बुद्धिमान और प्रतापी था। तो एक बार राजा के मन में अचानक से विचार आया कि क्यों ना मैं खुद की एक तस्वीर बनवाऊं। फिर क्या था, देश विदेश से उस राजा ने चित्रकारों को बुलवा लिया और एक से एक बड़े चित्रकार उस राजा के दरबार में आ गए। राजा ने उन सभी चित्रकारों से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि वो उसकी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाए जो राजमहल में लगाई जाएगी। तो सभी चित्रकार सोचने लगे कि राजा तो पहले से ही दिव्यांग है, फिर उसकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, ये तो संभव ही नहीं। और अगर तस्वीर सुंदर ना बनी तो ये राजा गुस्सा होकर दंड देगा। यही सोचकर सारे चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने से मना कर दिया। तभी पीछे से एक चित्रकार ने अपना हाथ खड़ा किया और बोला, महाराज, मैं आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बनाऊंगा जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और फिर चित्रकार जल्दी से राजा की आज्ञा लेकर तस्वीर बनाने में लग गया। काफ़ी देर के बाद उस चित्रकार ने एक तस्वीर तैयार की और उस तैयार तस्वीर को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। और उस तस्वीर को देखकर बाकी के सभी चित्रकारों ने भी अपनी उंगलियां दांतों तले दबा दी, क्योंकि उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें वो राजा एक टांग पूरी तरह से दिखाई दे ऐसे घोड़े पर बैठा है और एक आंख रानी साहिबा के लटक रहे जुल्फ़ों से ढकी हुई है। तो राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उस चित्रकार ने राजा की कमज़ोरियों को छिपाकर कितनी चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई है। तो जिसने ये तस्वीर बनाई थी, राजा ने उसे खूब इनाम और बहुत सारी धन दौलत दी। तो क्यों ना साथ संगत जी, आज से हम भी दूसरों की कमियों को छुपाएं, उन्हें नज़रअंदाज करें और दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान दें। क्योंकि अक्सर आजकल देखा जाता है कि लोग एक दूसरे की कमियां बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, चाहे हम में खुद में कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो। लेकिन हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, हम हमेशा दूसरों की बुराइयों पर ध्यान देते हैं कि अमुक आदमी ऐसा है, वो वैसा है। जबकि हमें नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सकारात्मक सोच होती है वो हमारी हर एक समस्या को हल कर देती है। साथ संगत जी, काफ़ी दिनों से एक बहुत बड़ी इमारत का निर्माण काम चल रहा था। वहाँ रोज़ मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेल रेल का खेल खेलते थे। रोज़ कोई बच्चा इंजन बनता, बाकी बच्चे डिब्बे बनते। इंजन और डिब्बे वाले बच्चे रोज़ बदल जाते थे, लेकिन केवल एक चड्डी पहना हुआ छोटा बच्चा हाथ में रखा कपड़ा घुमाते हुए रोज़ गार्ड बनता था। उन बच्चों को खेलते हुए रोज़ देखने वाले एक व्यक्ति ने कौतूहल से गार्ड बनने वाले बच्चे को पास बुलाकर पूछा, तुम रोज़ ही गार्ड बनते हो, तुम्हें कभी इंजन या कभी डिब्बा बनने की इच्छा नहीं होती? इस पर वो बच्चा बोला, बाबूजी, मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है, तो मेरे पीछे वाले बच्चे मुझे पकड़ेंगे कैसे, और मेरे पीछे कौन खड़ा रहेगा, इसीलिए मैं रोज़ गार्ड बनकर ही खेल में हिस्सा लेता हूँ। ये बोलते समय उस बच्चे की आंखें नम थी। वो बच्चा, साथ संगत जी, हमें जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ सिखा गया। अपना जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर रहेगी। वो बच्चा माँ बाप से गुस्सा होकर रोते हुए बैठ सकता था, परंतु ऐसा ना करते हुए उसने परिस्थितियों का समाधान ढूंढा। हम कितना रोते हैं, कभी अपने रंग रूप को लेकर, कभी छोटे कद के लिए, कभी पड़ोसी की बड़ी कार के लिए, कभी पड़ोसन के गले के हार के लिए, कभी अपने कम अंकों के लिए, कभी नौकरी की मार तो कभी धंधे में मार। हमें इससे बाहर आना होगा, ये जीवन है, हमें इसे ऐसे ही जीना पड़ता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया तो कभी डिप्रेशन में नहीं आती, वो बेचारी तो अपनी मस्ती में मस्त रहती है। लेकिन एक इंसान किसी दूसरे इंसान की उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाता है। तुलना ना करें, खुश रहें, सोच सकारात्मक रखें, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी है मंजिलें, मेरी अपनी दौड़, ऐसी सोच रखें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।